साथियों नमस्कार, मैं हूं रमेश चंद। आप देख रहे हैं सही सपने। आज हमारे साथ भिक्षु थिरोपनंद जी हैं और लगातार समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और आज हम ग्राम मुड़ेला, थाना गजरौला, जनपद पीलीभीत में मेरी मौजूदगी है और भंते जी मिले हैं। भंते जी से हम किसी विषय पर मुझे शंका है और उस पर हम उस विषय पर बात करेंगे। भंते जी, उकाश बदले बदान मंगल कुशल मंगल। एक शंका है, उसका समाधान करें आप। 26 नवंबर 1949 का महत्व क्या है? गाहे बगाहे लोग चर्चा करते हैं, इसकी जानकारी हमारे दर्शकों को दें। सबसे पहले तो पत्रकार बंधु, आपके न्यूज चैनल को और समस्त श्रोतागणों के जीवन की मंगल कामनाएं करते हुए, अभी भैया जी ने एक प्रश्न किया है, पत्रकार बंधु ने एक प्रश्न किया है कि भंते जी ये बताए 26 नवंबर 1949 का ऐतिहासिक क्या रहा है, इसका महत्व क्या है। लोग 26 नवंबर 1949 को बार बार याद क्यों करते हैं? जी देखिएगा, ये एक बहुत बड़ा और बहुत पवित्र लोकतांत्रिक राष्ट्रीय पर्व है। और ये क्यों पर्व है? इस दिन संविधान के निर्माता परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब के द्वारा इस देश की वो किस्मत लिखी गई थी, वो पवित्र ग्रंथ तैयार हुआ था जिसको भारत का संविधान कहते हैं। पवित्र ग्रंथ आप कहते हैं, लेकिन पवित्र ग्रंथ गीता रामायण कहे जाते हैं। वो तो एक, देखिए मैं बताऊं, गीता हो रामायण हो, वो व्यक्तिगत धर्म का मामला है। लेकिन पवित्र ग्रंथ उसे कहते हैं कि जिसने, माँ वो होती है जो 4 बेटों को अपने आंचल में समेट लेती है, वो माँ कहलाने की लायक है। ऐसे ही हमारे देश का जो संविधान लिखा गया, पूरे भारत में जितने भी धर्म और मजहब हैं, सभी धर्म और मजहब को के सम्मान को ध्यान में रखते हुए हमारा भारतीय संविधान सबका आदर करता है, सम्मान करता है। क्योंकि इस भारतीय संविधान में एक महत्व चीज तैयार हुई है। पत्रकार बंधु, मैं आपको याद दिलाऊं, उसी महत्व की जानकारी करना चाह रहे थे। वो है मानवता, न्याय, बंधुत्व, भाईचारा पर टिका हुआ मानव कल्याण का जो मार्ग है, प्रज्ञाशील समाधि जिसमें समाई हुई है। ऐसे इसीलिए उसको राष्ट्रीय पवित्र लोकतांत्रिक ग्रंथ कहते हैं और कहना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जिनके अंदर, मैं किसी रिलीजन का नाम तो नहीं लूंगा, कुछ लोग सांप्रदायिकता फैलाने वाले मानसिकता के रखने वाले लोग भारतीय संविधान को अपने गले से हजम नहीं कर पा रहे। भंते जी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि तमाम बौद्ध भिक्षु, तमाम लेखक, तमाम इतिहासकार इस देश में लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। आप जैसे लोग, अम्बेडकरवादी लोग, बौद्ध धर्म के अनुयायी लोग, किंतु ये बात 1949 के बाद सब लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पाई? इसका जिम्मेदार कौन? देखिए, उसमें मैं बताऊंगा बात के लिए, इसमें जिम्मेवारी हम दूसरे की क्यों दें? सबसे बड़ी कमी हम लोगों की रही है।
हम लोगों की कमी रही, क्योंकि हम भारतीय संविधान के फॉलोवर होते हुए भी या तो हम भारतीय संविधान के फॉलोवर नहीं हो पा रहे, फॉलो नहीं कर पा रहे जी, और फॉलो कर पा रहे हैं तो हमने इस पर्व के बारे में लोगों को जानकारी नहीं दे पा रहे। आप ही ठेका क्यों? इस देखिएगा, बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान की जो मलाई खा रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती नहीं है। कहने का मतलब है कि जिसको रोटी मिलती है, हाँ, जिसको रोटी मिलती है, हाँ। पेट भरा हुआ है, क्या उसे खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए। नहीं, जिसका पेट भरा है वो खाना क्यों खाएगा? हाँ। खाना वो खाएगा जिसको भूख लगी है। पत्रकार बंधु, भूख तो गरीब जनता को लगी है। लेकिन एक चीज और बताऊं, हीना रंग लाती है पत्थर के बीच पिस जाने के बाद, वो आदमी को अकल आती है ठोकर खाने के बाद। क्योंकि जब तक जनता पर शोषण नहीं हुआ तब तक लोग संविधान शब्द को नाम लेना पसंद नहीं करते थे, और जब शोषण हुआ तो संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया है कि हमारा जो रक्षक है, हमारा जो छत्र छाया करने वाला है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। भंते जी, हम जो कहना चाह रहे हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़ लिख करके बाबा साहब के बनाए संविधान के अनुसार नौकरी कर रहे हैं, जो पैसा ले रहे हैं, बड़े बड़े धनाढ्य हो गए हैं, उन पर क्या दबाव बनाया जा सकता है कि इस मिशन के लिए, वो इस कारवा को आगे चलाने के लिए कुछ मदद करें? देखिए, एक बात बताऊं, मैं आपको फिर वही बता रहा हूं, हमारे देश में दो प्रकार के लोग हैं। एक तो पढ़े लिखे गधा है, एक अनपढ़ गधा है। मैं वहीं पहुंचूंगा, पत्रकार बंधु, में जरा थोड़ा, हाँ, मैं वहीं पहुंचूंगा। तो जो लोग जो हैं पढ़े लिखे होकर वो अनपढ़ जैसी बात करेगा, तो मुझे मेरे दिमाग से के अंदर दो ही बीमारी होंगी, या तो वो मानसिक गुलाम होगा या शौक में अहंकार के साथ जो उस रास्ते पर चलने से कतरा रहा। वो हमें देखना चाहता ही नहीं, बस हमारे में से जिसे क्रिमिनल कहा जाता है, तो हमें वो देखना ही नहीं चाहता, और हम उसे देख रहे हैं जबकि हम उसके हिस्सेदार हैं। अब मैं पता हूँ बात के लिए, तो इसके लिए कोई व्यवस्था करेंगे? आप ठेका ले पाएंगे? इसके बारे में ले पाएगा? मेरा मतलब जो है, संगठन हर लोगों में, हर ग्रुप में ये बात पहुंचनी चाहिए कि जो इस लायक हैं उनसे मदद गुहार लगाई जाए। नहीं अगर मान रहे हैं तो उसके लिए कुछ प्रयत्न किया जाए। मैं बताऊं, कहीं एक कमी और बताऊंगा, मैं मेरे दिमाग में आ रहा है एक चीज मैं और बताऊंगा पत्रकार बंधु। कुछ लोगों ने समाज के नाम पर राजनीति करने वाले लोग भी समाज में चंदा किया, समाज के काम को सामाजिक क्रांति करने के नाम से, अब वो हजम खुद कर लिया, तो इसलिए लोग जो है कुछ चालाक हो गए हैं। अब अच्छा काम करने वालों को भी वो उसी नजर से देखते हैं, नंबर एक। नंबर दो, हम ये वायदा करते हैं, वायदा तो नहीं करते, कोशिश करेंगे, हम पत्रकार बंधु कोशिश करेंगे, जो हमारा सोया हुआ समाज है, पढ़ा लिखा समाज, अगर वो जानबूझ कर वो है, तो उसके लिए बाबा साहब ने एक ही बात कही है कि जब तक गुलाम को गुलामी का एहसास नहीं होता तब तक वो गुलाम बना रहेगा, और एहसास हो जाएगा तो वो गुलामी की जंजीर को तोड़कर बगावत करने को बाध्य हो जाएगा। मंत्री जी, बहुत पुरानी बात हो गई, अब तो सब सक्षम है। क्या आप बहकाना चाह रहे हैं हमें? आप उसी पटन की बात बताइए। भाई मेरा तो अभी हमने शुरुआत करी 1949 में संविधान
पार्टी वाले सब लोग इधर आ जाओ। तो 1949 में जो संविधान बना उसकी रोटी सब खा रहे हैं, उसे लाभ हम सब ले रहे हैं, उसकी छत्र छाया में हम सब जी रहे हैं, लेकिन शोषण हमारा हो रहा है। उस शोषण को कैसे रोका जाए? भाई देखिए बात ये, शोषण तो ये नया काम नहीं है, शोषण तो होता रहेगा। शोषण को जब तक हम उसके शोषण के खिलाफ क्रांति करने को तैयार नहीं होंगे, ये शोषण चलता रहता है। तो आप क्रांति करेंगे? हम इस बात के लिए वायदा करते हैं, कोशिश कर रहे हैं। देखिएगा हमारा तमाम जगह काम चल रहा है और हम जो है और अन्य संगठनों को अपने साथ जोड़ रहे हैं और जुड़ भी रहे हैं। देखिएगा अभी रामनगर का मामला चल रहा है, रामनगर के मामले में समय और भी संगठन के लोग हमारा साथ दे रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं रामनगर में? रामनगर में जो प्राचीन काल का नागवंश के समकालीन का शासनकाल का जो मतलब बौद्ध विरासत है, उसके लिए हम जो है मुक्त कराने के लिए हमने आंदोलन शुरू कर दिया है और हमारी गांव-गांव मीटिंग भी चल रही है और हमने पिटीशन डालने की तैयारी भी की है। प्रशासन को हमने मतलब याचिका के माध्यम से उनको अवगत भी करा चुके हैं। अब हम कोर्ट की राह के लिए तैयारी हमारी चल रही है। उसमें हमारे सहयोग की जरूरत पड़ेगी तो हम आपका सहयोग करेंगे। और भंते जी हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप लगातार जो चल रहे हैं अकेले न चल कर के आप जैसे तमाम लोग भिक्षु हैं और तमाम ऐसे अनुयायी हैं बाबा साहब के और तथागत बुद्ध के, उनको साथ लेकर और उनमें जागरूकता पैदा करके इस कारवां को आगे ले जाएं। यही बस नहीं, हम लोग आगे बढ़ाने के लिए हमारा कार्य चला है। दूसरी बात यह है तमाम संगठन के लोग हमारा साथ दे रहे हैं और मैं अपने श्रोतागणों के जीवन की मंगल कामनाएं करता हूँ। आपका मंगल हो, कल्याण हो, शाद हो। ठीक, आज बस इतना है।